एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वो दुनिया की हर रहस्य को जानना चाहता हो। उसके गांव का नाम था हरियालीपुर, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत थे, नदी बहती थी और पक्षी चहचहाते थे। रवि के पिता एक किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। माँ घर संभालती थी और रवि को स्कूल भेजती थी। लेकिन रवि को पढ़ाई से ज्यादा जंगल में घूमना पसंद था। वो जंगल में जाकर पेड़ों पर चढ़ता, फल तोड़ता और जानवरों से दोस्ती करता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रवि ने जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी देखी। झोपड़ी इतनी पुरानी लग रही थी कि जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। उत्सुकतावश रवि अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। वो एक किताब पढ़ रहा था। रवि ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा मैं इस गांव का पुराना जादूगर हूँ। मेरा नाम है गुरुजी। मैं यहाँ रहकर प्रकृति से बातें करता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए ज्यादा बाहर नहीं जाता। बूढ़े जादूगर की बातें सुनकर रवि की आंखें चमक उठीं। रवि उत्सुकता से बोल पड़ा, जादूगर क्या आप जादू जानते हैं? मुझे भी सिखाओ ना। गुरुजी हंसे, जादू कोई खेल नहीं है बेटा, ये दिल की शक्ति है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस जंगल में एक जादुई पेड़ है जो इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन वो पेड़ सिर्फ ईमानदार लोगों को मिलता है। क्या तुम ईमानदार हो? रवि ने जोर से सिर हिलाया, हाँ बाबा मैं हमेशा सच बोलता हूँ। गुरुजी ने एक नक्शा निकाला और रवि को दिया। ये नक्शा तुम्हें जादुई पेड़ तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना रास्ते में कई परीक्षाएं होंगी। अगर तुम झूठ बोले या लालच में आए तो पेड़ कभी नहीं मिलेगा। रवि खुशी खुशी घर लौटा। अगले दिन सुबह सुबह वो जंगल में निकल पड़ा। नक्शे के अनुसार पहले उसे एक नदी पार करनी थी। रवि जब नदी के किनारे पहुंचा तो वहां उसे एक बूढ़ी औरत बैठी मिली जो रो रही थी। बेटा मेरी मदद करो, मेरी नाव टूट गई है। मुझे नदी के उस पार जाना है, लेकिन मैं तैर नहीं सकती। रवि ने सोचा अगर मदद करूंगा तो देर हो जाएगी, लेकिन फिर उसे गुरुजी की बात याद आई। वो बोला, दादी मैं आपकी मदद करूंगा। रवि ने लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी नाव बनाई। दोनों नदी पार कर गए। दादी ने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, ये लो एक सेब, ये तुम्हें ताकत देगा। रवि आगे बढ़ा। अब रास्ते में एक घना जंगल आया जहां एक शेर घायल होकर पड़ा था। शेर दर्द से कराह रहा था। रवि डर गया, लेकिन शेर बोला, डरो मत, मेरे पंजे में कांटा चुभा है, उसे निकाल दो। रवि ने हिम्मत करके कांटा निकाला। शेर खुश हो गया, धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर कभी भी खतरा हो तो मुझे याद करना। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए रवि को एक चौराहा मिला। चौराहे पे रुककर रवि ने नक्शा निकाला। नक्शे में लिखा था कि सही रास्ता वो चुनना है जहां कोई बोर्ड ना हो। लेकिन वहां 3 रास्ते थे। एक पर लिखा था सोना चांदी, दूसरे पर खाना पीना, तीसरा खाली था। रवि को लालच आया। सोना चांदी वाला रास्ता कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे याद आया गुरुजी ने कहा था ईमानदार रहना। ये सोचकर वो खाली रास्ते पर चला गया। अचानक जंगल में अंधेरा हो गया। रवि डर गया। तभी एक चमकदार रोशनी हुई और जादुई पेड़ सामने आ गया। पेड़ की पत्तियां हरी हरी थीं और उस पे लाल लाल फल लगे थे। पेड़ बोला, बेटा तुमने सारी परीक्षाएं पास कर लीं, अब अपनी इच्छा बोलो। रवि ने सोचा वो अमीर बनना चाहता था, लेकिन फिर उसे गांव की गरीबी याद आई। ये सोचकर रवि बोला, पेड़ जी मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में कभी सूखा न पड़े, हमेशा अच्छी फसल हो। पेड़ खुश हुआ, तुमने लालच नहीं किया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और पेड़ ने एक जादुई बीज दिया। ये बीज बोना, गांव हमेशा हरा भरा रहेगा। रवि घर लौटा और अगले ही दिन उसने बीज बोया। सचमुच अगले साल फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव खुश हो गया।